गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 का जो लेक्चर आपका कंटिन्यू चल रहा है उसमें देखो रिवर्स जो कल वाले क्वेश्चन थे जिसपे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना था उसी चीज में क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। देखिए बेटा, आपको जो क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है वो कुछ ऐसा है, उसको देखिए ध्यान से। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है और यहाँ पे लेंथ ऑफ द डायपोल इज गिवन एट कैपिटल एल। यहाँ पे इसमें कैपिटल एल दी गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल करेंगे सर कल भी जैसे कुछ डायग्राम आपने बनाया था, लेकिन कल वाले डायग्राम को रिमाइंड करवाता हूँ एक बार जिनमें भी डाउट है। देखिए बेटा, ये कल वाला एक एलसेट का आपने बार मैग्नेट यूज किया था, लेकिन उसमें द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में था। क्लियर? और दोनों की वैल्यू जब आपस में इक्वलेंट थी तो फिर थीटा वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था 90 डिग्री के केस में। लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अगर ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का तो यहाँ पे लेंगे आप साउथ पोल, और अगर इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे लेंगे साउथ पोल। क्लियर? तो आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल चेंजेस है। अब इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट डायपोल मोमेंट फॉर बार मैग्नेट। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जो अरेंजमेंट यहाँ गिवन है उसमें एन और एस का आप क्या लेंगे, एन और एस के लिए पॉलिस्ट्रेंथ लेंगे स्मॉल एन। तो लिखिए फॉर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पॉलिस्ट्रेंथ इज स्मॉल एन। क्लियर? इस पूरे सेगमेंट के लिए जो पॉलिस्ट्रेंथ दोनों पोल पे काउंट की जा रही है वो स्मॉल एन है। ये भी स्मॉल एन है और ये भी स्मॉल एन है। ठीक? व्हाट एवर द डिस्टेंस बिटवीन पोल, जो फाइनलाइज डिस्टेंस बिटवीन पोल यूज की जा रही है वो है बेटा √2n। क्लियर? तो कल जो क्वेश्चन आपको भेजा था और आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों में डिफरेंस है। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। ध्यान रखना कि यहां पे क्या हो जाएगा, द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये हो गया m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाई विद डायपोल n, दैट इज ये हो गया स्मॉल m इंटू √2l। व्हाट इज योर आंसर? माय आंसर इज √2m इंटू l। क्लियर बेटा? कल वाले क्वेश्चन के लिए या किसी पर्टिकुलर डायपोल के केस में अपन बात करते हैं तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायपोल? द लेंथ ऑफ डायपोल इज टेकन एज कैपिटल एल यहाँ पे, लेकिन जनरली वाले जो क्वेश्चन थे वहां पे क्या लिखते हैं अपन √2l लेते हैं। तो टू स्मॉल एल जिसमें ली जा रही है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो ये m इंटू एल को आप कैपिटल एल से नोट कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर आंसर? या तो आपका आंसर होगा कैपिटल M का √2 टाइम्स, या फिर आपका आंसर होगा m इंटू एल का √2 टाइम्स। तो दोनों में आपके बोथ ऑप्शन इस करेक्ट। ठीक है? अब लेते हैं सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट काउंट करना है। क्लियर? तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है उसका। एक्स्ट्रा आपको सिखाया जा रहा है कि व्हाट एवर ट्रिक ऑफ द काउंटिंग फॉर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इन द गिवन। ये हो जाएगा सर्कुलर लूप के लिए। सर्कुलर लूप है उसमें आपको डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। क्लियर? और इसके डायरेक्शन को बताना है। जनरली अगर माना कि आप किसी रेफरेंस बुक को या रेफरेंस बुक को यूज कर रहे हैं वहां पे देखिए
सर्कुलर लूप के केस में बात करते हैं तो जनरली जो रेफरल बुक होती है उसमें आपको एक वर्ड बोला जाता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर लूप देयर वी कैन कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप। यस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई सर्कुलर लूप है, अब इसके अंदर बोलते हैं कि सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्विंग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग हो रहा है, दैट मींस स्मॉल q अमाउंट इज इक्वल टू स्मॉल p इज रोटेटिंग फॉर्मेट। तो व्हाट इज द करंट, सर q अपॉन t से ये तो हो गया e अपॉन t। टाइम पीरियड इज कैपिटल T एंड व्हाटएवर द डिस्टेंस, स्मॉल r के केस में बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस 2πr होगी और v इसकी वेलोसिटी होगी। तो t को रिप्लेस करेंगे 2πr अपॉन v से, तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे 2πr। क्लियर? ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है, लेकिन आज इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस करेंगे कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, देयर विल बी अ करंट अकर्स कैपिटल I। क्लियर? तो ये कन्वर्ट हो गया अपना सर्कुलर लूप फॉर करंट। लेकिन इस ड्यूरेशन में या इस कंडीशन में आपको डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है सर्कुलर लूप के लिए। तो बेटा यहाँ पे दो डायग्राम बने। सबसे पहले करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां पे फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां लिखेंगे आप SCW करंट। सेकेंड फ्लोटेशन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। तो यहां लिखेंगे आप क्लॉकवाइज करंट। क्लियर? अब इस ट्रिक को डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया जाएगा। देखिए, व्हेन अ करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको इसमें क्या ड्रॉ करना है? सर हमें इसमें नॉर्थ पोल ड्रॉ करना है। एंटी क्लॉकवाइज करंट के केस में जिस साइड से ऑब्जर्वर उसको देखेगा, उसको नॉर्थ पोल अकॉर्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज करंट के बेस पर वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो इस डायग्राम में आपको नॉर्थ पोल डिजाइन करना है। देखिए, मतलब एंड डिजाइन करना है। अब एंड ऐसे लिखा जाता है, क्लियर है? तो अपन इसको क्या करेंगे बेटा? ऐसे डिजाइन कर देंगे। ये अलग से आपको एंड इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपकी डायग्राम बनाने की वो रहेगी ट्रिक कि सर आप इसमें क्या ड्रॉ कर रहे हो? एक तरह से एंड ड्रॉ कर रहे हो। Whatever the direction of current, sir, current जो इसमें फ्लो हो रही है, that is the anti-clockwise direction, और आपने इसमें क्या कर दिया? एंड ड्रॉ कर दिया। तो ये केवल याद रखने के लिए अपन डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट में आपको साउथ पोल मिलेगा और एस को ऐसे डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर जो एस अपन बनाएंगे केवल ट्रिकी मूड में, तो वो ऐसे बनेगा। ये एस डिजाइन हो गया। इसका मतलब सिंपल सा जो थ्योरेटिकल सेगमेंट है उसको मैंने डायग्राम पे ड्रॉ कर दिया कि जब भी किसी पर्टिकुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो उस फेस पर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। क्लियर? और अगर किसी पर्टिकुलर लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो उस फेस पर क्या बनेगा बेटा? साउथ पोल बनेगा। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक चलने वाला है उसमें दो डायग्राम आपको साइड में बनाने हैं और ये दोनों डायग्राम बनाने के बाद अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। मतलब टॉपिक तो आपको स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये क्या था? ट्रिकी होता डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट देखने पर किसे पता लगेगा? देखो तो आपको सर्किल है, तो सर्किल में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे। क्लियर? That is the direction of anti-clockwise for the upper observation. माना कि कोई लूप है तो लूप को अपर फेस से देखने पर उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर डाउन फेस में जाके कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उधर से उसको क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती हुई दिखाई देगी। क्लियर? तो वैसा एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें देखिए, अपर फेस, ये वाला अपर फेस है
अपर फेस से देखने पर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, क्लियर। और इधर से देखने पर आपको डाउन फेस पता लगेगा, तो यहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो। इसका मतलब यहां पे क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या उस लूप के नीचे की ओर क्या बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है, क्लियर। ये तो हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब बेटा एम वेक्टर के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती है नॉर्थ टू साउथ की ओर, और डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ की ओर। इसका मतलब क्या हुआ, द डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, क्लियर। वॉट एवर द कंडीशन ऑफ एम वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए I इंटू एरिया वेक्टर। इस लूप का जो एरिया आप लेंगे उस एरिया के केस में बात करेंगे तो व्हाट एवर द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, सर एरिया वेक्टर इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। अगर माना कि इसे मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे तो ये होता है केवल आई है फॉर सिंगल लूप, क्लियर। अगर अपन बात करते हैं सर फोर एन लूप तो n वुड बी ni, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल N वुड बी NIA। अब इस फॉर्मूले से आपको यूनिट कैलकुलेट करवानी है। देखिए बेटा मैं जो नोट्स आपको भेजूंगा उसमें इस डायग्राम के साइड में ये दोनों डायग्राम बनाने हैं, मतलब आपके तीनों डायग्राम ऐसे कैसे बनने चाहिए उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। किस लिए, यहां पे अपर फेस का एंटी क्लॉकवाइज करंट का नॉर्थ बनेगा, डाउन फेस में क्लॉकवाइज करंट का साउथ बनेगा, दैट वुड बी ये नॉर्थ का और ये साउथ का। ये ट्रिकी डायग्राम है आपको याद करने के लिए, क्लियर। डिजाइन मैंने दी है वो केवल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। डायपोल उसकी यूनिट देखते हैं सबसे पहले, यूनिट ऑफ कैपिटल एम आई इंटू ए, तो ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल एम, एम्पियर है तो एम्पियर की होती है A1 और ये हो गई L2, दैट वुड बी रिटन एज M0 L2 A1 T0, क्लियर। तो डायपोल मोमेंट सर्कुलर केस में ये टॉपिक यहां फिनिश होता है। अब केवल लास्ट एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को क्लियर आउट करते हैं। आपके जो टॉपिक्स है उसमें एक टॉपिक डिलीट किया गया। वैसे तो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि किसी भी पर्टिकुलर बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर या किसी भी कंडीशन पे बेस्ड उससे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो वो टॉपिक आपको डिलीट कर दिए गए, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलाज को मैं आपको केवल नोट्स में लिखने के लिए भेजूंगा, जो आपको इस क्वेश्चन से पहले नोट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फॉर्मेट इस क्वेश्चन में लिंक होगा। तो अभी मैंने जो आपको कैपिटल एम का फॉर्मूला लिखाया NIA, उसमें बेस्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर रहा हूं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स, मतलब इसमें नंबर ऑफ लूप दिए गए वो 16 दिए गए, एंड रेडियस जो गिवन है वो स्मॉल r दी गई है 10 सेंटीमीटर, दैट विल बी कन्वर्ट 10 की पावर -1 मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर, तो I की वैल्यू दी गई है 0.75 एम्पियर, क्लियर। उसके बाद आपको दिया गया है इट have planned normal and external field of magnetic magnitude 5 into 10 की पावर -2, जो B गिवन है वो दिया हुआ है 5 into 10 की पावर -2 टेस्ला, क्लियर। The coil is free to in the field direction when the coil is turned stable slightly and released to oscillate 3 motions
about its stable equilibrium with a frequency of 2 second inverse। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है न्यू की वैल्यू दी गई है 2 हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स को क्या लिखेंगे बेटा 2 हर्ट्ज। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोइल, क्या बोला इसने, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोइल। देखिए 11th क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें लिंक हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कैपिटल I would be calculating in these questions in about its axis of rotation। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहली बात है कि सर जो आपके पास सेगमेंट आया है उस सेगमेंट की बात करते हैं। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डायपोल मोमेंट। क्या निकालेंगे अपन, डायपोल मोमेंट फॉर सर्कुलर लूप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr स्क्वायर रिपीट हुआ, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर रिपीट हुआ, क्लियर। इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले m बराबर nia को कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। m बराबर nia जो फॉर्मूला है उसको रिपीट करते हैं, ni दैट इज पाई r स्क्वायर, क्लियर बेटा। n की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 16 दिया गया है, i की वैल्यू कितनी है 0.75, पाई की वैल्यू है 3.14, व्हाटएवर द रेडियस ऑफ स्क्वायर 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो गिवन है 10 की पावर -2। कैपिटल M वर्ड है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर से बिलोंग करता है। तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा कैपिटल M इज इक्वल टू 0.377 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए एक जो यूनिट आपको नोट करनी है कैपिटल M की, उसकी यूनिट होती है बेटा जूल पर टेस्ला। जो मैंने यूनिट का सेगमेंट आपको भेजा है उस जगह ये भी नोट कर लेना इस क्वेश्चन के पहले। यहाँ पे जो चल रहा था यूनिट ऑफ कैपिटल M, उसमें लिखा है मैंने एम्पियर मीटर स्क्वायर, उसके साथ जूल पर टेस्ला एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको भी आप नोट कर लेना, क्लियर। तो ये कैपिटल M यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब इस कैपिटल M के बेस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा गया है उसको लेते हैं। देखिए बेटा अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो स्टेप सेकंड में बोला गया है लूप हैव ऑस्किलेटरी मोशन। क्लियर। अगर ये ऑसिलेशन मोशन कर रहा है तो एक तरह से उसका लिंक कहीं न कहीं एसएचएम से है और एसएचएम से आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो एसएचएम केस में जो इक्वेशन फाइंड आउट होती थी वो होता था एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ थीटा, क्लियर। और यहां से आपको ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो ओमेगा की वैल्यू आई है वो आई है बेटा, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है mv अपॉन इनर्शिया, क्लियर। ये आपको आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, लेकिन जो कैपिटल M वाला फॉर्मूला आपने जो कैलकुलेट किया है उससे लिंक है, क्लियर। और लूप से भी लिंक है। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा है इसलिए मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अगर यहाँ से अपन ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो एक्सीलरेशन डिवाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, तो ये टॉर्क फॉर्मूले के बेस पर लिंक करना पड़ेगा mv अपॉन कैपिटल I से। तो व्हाटएवर द ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू mv अपॉन कैपिटल I, क्लियर। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई न्यू, ये फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में कैलकुलेट कर दिया, ये हो गया mv अपॉन I, क्लियर। अब इस फॉर्मूले के बेस पर आपको I कैलकुलेट करना है। तो एक तरह से जो ओमेगा की वैल्यू थी वो क्या था 2 पाई न्यू था, क्लियर। तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो सर I इज इक्वल टू mv अपॉन ओमेगा का स्क्वायर दैट इज द mv अपॉन 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर। व्हाट एवर द चांस ऑफ क्वेश्चन सर mv अपॉन 4 पाई स्क्वायर न्यू का होल स्क्वायर, क्लियर। इस फॉर्मूले से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवाया जाएगा। देखिए बेटा m की जो वैल्यू है वो m की वैल्यू हो रही है आपके पास 3.77,
b की जो वैल्यू है वो है 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर 3.14 का होल स्क्वायर आर न्यू का होल स्क्वायर, न्यू की वैल्यू है 2 तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर वर्ड्स हैं kg मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है तो 0.377 इंटू 5 10 की पावर -2 क्लियर डिवाइड बाय 4 इंटू 4 दैट इज 16 और साथ में 3.14 का होल स्क्वायर एक तरह से होता है 9.87 क्लियर। इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया kg मीटर स्क्वायर। व्हाट एवर योर आंसर I की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आंसर आपको चेकआउट करना है। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है 1.2 इंटू 10 की पावर -4 kg मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्लियर। अब आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो करवाया वो नोट करना है, फिर लूप थ्योरी वाला जो सेगमेंट पेज है वो करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको 3 या 4 फॉर्मूले लिख के भेजूंगा, उसको नोट करना है, देन इस क्वेश्चन को नोट करना है। क्लियर? ऑल द बेस्ट।